एक समय की बात है। राजापुर नामक गांव में एक गरीब किसान छोटे लाल रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लीलावती और दो बच्चे मिठी और मंटू थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन तो थी, लेकिन खेती करने के साधन ना के बराबर थे। कुछ समय पहले उसके पास एक गाय थी, जो कि गरीबी के कारण उसने उसे बेच दिया। उसकी और उसके परिवार की हालत एकदम दयनीय हो गई थी। मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? मुखिया जी के यहाँ से कितनी बार बुलावा आया है। क्या हो जाएगा? मैं किसी के घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन मांजूं, कम से कम महीने भर का राशन पताई का खर्चा तो निकल ही जाएगा। ऐसी अनर्गल बातें मत कहा कर मीठी के माँ। तेरी बातें सीधा हमारे कलेजा पर लगती है। ऐसी बातें सुनकर लगता है मैं मर क्यों ना गया। तू किसी और के घर जाके काम करे। ना ना ना, हमसे ना देखा जाएगा। मैं तो पूरे गांव समाज में अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। इतना काहे सोच रहे हैं? क्या मैं अपने खातिर ये सब सोच रही हूँ? मैं तो अपने परिवार के भलाई के लिए सोच रही हूँ ना। मैं जानता हूँ लीलावती, लेकिन नहीं, किसी के घर काम करने तू तो नहीं जाएगी। छोटे लाल इसी चिंता में घुलता जा रहा था। वो अपने बच्चों को ढंग से खाना तक नहीं दे पा रहा था, ना ही सही से पढ़ाई करवा रहा था। बच्चों के तन पर जो कपड़े थे, पता नहीं उसमें कितने छेद था। वो जब भी किसी से मदद मांगने जाता कि मुझे 2 दिनों के लिए हल दे दो, नहीं तो उसके खेतों में ट्रैक्टर चला दो, उससे इस काम के लिए पैसे मांगे जाते, जो कि उसके पास बिल्कुल नहीं था। वो सबको दिलासा देता फिरता कि फसल अच्छी हो जाएगी तो वो उसके पैसे वापस कर देगा, लेकिन कोई भी उसके मदद के लिए आगे नहीं आता। एक दिन अपने ज़मीन में कुदारी से खोदते खोदते उसकी हालत खराब हो जाती है। सूखी ज़मीन पर कुदाल भी नहीं चलता। वो बार बार अपने परिवार के बारे में सोचता था। वो इस समय अपने आप को बहुत असहाय और लाचार महसूस कर रहा था। दूसरी ओर उस गांव का जमींदार उसकी ज़मीन को हड़पने के चक्कर में था कि कब वो उससे मदद मांगने आए और कर्ज के बदले में उसकी ज़मीन उससे मिल जाए। और ये बात छोटे लाल अच्छी तरह से जानता था। जमींदार छोटे लाल से मिलता तो बार बार एक ही बात करता था, काहे रे छोटे लाल, इतना लाचारी क्यों सहता है? तुमसे हम कितना बार कहे हैं कि ये जमीन हमें दे दे, इस जमीन के मैं अच्छे दाम दूंगा, तो सुनता ही नहीं। जमींदार साहब, आप सब बड़े लोग हैं, मैं जानता हूँ आप मेरे जमीन के अच्छे दाम दे दोगे, लेकिन फिर मैं क्या करूँगा? पैसे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी मदद करनी ही है तो अपनी बोरिंग से हमारे खेत में पानी क्यों नहीं दे देते? देख छोटे लाल, फोकट में पानी नहीं मिलता। 2000 दे दे, तेरे खेत में एक दिन पानी चलवा दूंगा। जाओ जमींदार साहब जाओ, 2000 में एक ही दिन पानी चलेगा? यानी कि जितनी बार पानी अपने खेतों में चलवाऊंगा तो हर बारी 2000 रुपए दूंगा। मैं जब इतना ही अमीर होता तो अपना खुद का बोरिंग पंप ना लगा लेता। इतना कह के छोटे लाल वहां से चल देता है। अगले दिन ए जी, पिछले हफ्ते के थोड़ा सा चावल बचा था, जो आज उसे बना दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शाम को मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। लीलावती, तू फिक्र मत कर, शाम के लिए मैं कुछ देखता हूँ। कोई दिहाड़ी का काम कर लूंगा, 2 रोटी का जुगाड़ तो हो जाएगा। लीलावती बच्चों को खाना खिलाकर स्कूल के लिए तैयार कर देती है। वो तो शुक्र था कि गांव में सरकारी स्कूल था। खाना खाकर बच्चे स्कूल चले जाते हैं और छोटे लाल अपने गमछा उठाकर जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है शहर के वेशभूषा में सूट बूट पहने एक आदमी उसके घर के सामने खड़ा है। वो उसे पहचानने की बहुत कोशिश करता है। अरे भाई साहब,
किससे मिलना है? मैंने आपको पहचाना नहीं। ऐसे बात बोल के तो मेरा दिल तोड़ दिया मेरे दोस्त छोटे लाल। हमको लगा कि कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने, लेकिन तू मुझे एक ही नजर में पहचान लेगा। बस यही दोस्ती, यही प्यार। मैं तो तुझे कभी नहीं भूला। छोटे लाल बहुत गौर से उसका चेहरा देखता है और बोलता है, तुम मेरे बचपन के दोस्त मनोहर हो ना? मैं तुमको कैसे पहचानता? तुम तो बचपन में ही शहर चला गया था, अब तो पूरी तरह से बदल गए हो। लेकिन अब तुमको पहचान गए मेरे प्यारे मित्र। अब यही दरवाजे पर खड़े रहोगे या भीतर भी चलोगे? अरे ओ मिट्टी की माँ, देखो तो हमारे घर कौन आया है। ये कौन है जी? इन्हें तो हमने कभी नहीं देखा। भाभी जी नमस्ते। इससे क्या पूछ रहे हैं? ये आपको पहेलियां बुझाते रहेगा। इससे अच्छा है कि मैं ही बता देता हूँ। मेरा नाम मनोहर है और हम दोनों बचपन से ही पक्के दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, आप ही मनोहर भैया हैं। हरदम आपके बारे में तारीफें करते रहते हैं ये। बैठिए भैया बैठिए। जब मनोहर छोटे लाल के घर का नजारा देखता है तो उसे बड़ा सदमा लगता है। 2 टूटी कुर्सी, एक चारपाई, नीचे जमीन पर एक बिछावन बिछी हुई थी, एक रसगीनी पर कपड़ा टंगा था। ये सब क्या है छोटे लाल? तुम अपनी और घर का क्या हाल बना रखे हो? कुछ मत पूछ मेरे दोस्त, पता ही नहीं चला, धीरे धीरे सब खत्म होता चला गया। खेत बंजर पड़े हुए हैं, उसमें पैदावार नहीं होती। मेरे पास एक बोरिंग भी नहीं है। लोगों से खेत में पानी मांगता हूँ तो लोग उसके पैसे मांगते हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है। जैसे तैसे जिंदगी की पहिया बस चल रही है। तो तू कभी ये सब बात मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं भी इतना मूर्ख हूँ, तेरे पास तो मेरा एड्रेस भी नहीं था। इस बीच कभी भी मैं गांव आया भी नहीं। ये सब छोड़, ये बताओ गांव में कैसे आना हुआ? और तेरे परिवार में सब लोग कुशल तो है ना? और तेरी शादी वादी हुई या नहीं? हाँ भाई सब ठीक है। पापा गुजर चुके हैं और माँ है, और मेरी शादी भी हो चुकी है। मेरी बीबी रीमा, एक बच्चा है। कुछ समय बाद वो लोग भी गांव आ जाएंगे। पहले मैं उन लोगों के रहने के लिए ठिकाना अच्छे से बना लूं। अरे तू तो बड़ा कंपनी का मालिक बन गया है, फिर गांव क्यों आया? अरे यार, अपने गांव की मिट्टी की बात ही कुछ और होती है। अरे ये तो पापा की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए हमें गांव से जाना पड़ा और मन दिल तो मेरा गांव में ही लग गया था। और मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों ही अपने खेतों में खेती करने के लिए सोच रहे हैं। तब तक लीलावती खाने के लिए जो भी रूखा सूखा था घर में वो मनोहर के सामने रख देती है, जिससे मनोहर बड़े मजे से खाता है। तब मनोहर ने छोटे लाल को बताता है कि वो और उसकी पत्नी एग्रीकल्चर में प्रोफेसर और उन्होंने नए नए तरीकों की खेती करना सीखे हैं। अब वो अपनी जमीन पर भी खेती करेंगे और गांव के लोगों को भी सिखाएंगे। दोस्त, एक बार मेरे बारे में भी सोच, हमको भी कुछ पता। खेत ऐसे ही बंजर पड़े हुए हैं। तू फिक्र मत कर, हम दोनों मिलकर जल्दी ही सब समस्या का समाधान कर लेंगे। अगले दिन ही मनोहर छोटे लाल के साथ अपने खेतों में जाता है और कुछ मजदूर को बुलाकर बोरिंग पंप लगवाता है। छोटे लाल के साथ जाकर वो बाजार से अलग अलग प्रकार के बीज लेकर आता है। फिर उसे बताता है एक ही खेती के भरोसे नहीं रहना है, अब हर मौसम के हिसाब से खेती की जा सकती है। एक ही खेत में अलग अलग तरह की खेती करो। ये बातें सुनकर मनोहर जैसे छोटे लाल को बोलता है, छोटे लाल वैसे वैसे खेती करता है। दोनों दोस्त अपने अपने खेतों में मेहनत करते हैं। 3 महीने बीते। छोटे लाल देखता है कि उसके खेतों में अलग अलग प्रकार के सब्जी उग गई, जिससे वो मनोहर की मदद से मंडी में बेचता है और वो मुनाफा कमाता है। मंडी से घर आते समय, मनोहर मेरे दोस्त, आज तेरे वजह से इतने कम दिनों में इतना ज्यादा मुनाफा कमा पाया। सच में तू मेरे लिए भगवान बन के मेरे जिंदगी में आया है। मैं तो आगे की उम्मीद ही छोड़ दिया था। कैसी बातें कर रहा है? हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आए तो भला दोस्ती का फायदा क्या? और सुन, कल मेरा परिवार भी गांव आ रहा है।
भाभी से कहना कि अच्छा खाना बनाकर रखे। बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं अभी सामान लेकर जाता हूँ। छोटे लाल सारे राशन और बच्चों के लिए मिठाई लेकर घर जाता है और मुनाफा का सारा पैसा अपनी पत्नी के हाथों में लाकर रख देता है। सच में मनोहर भाई के आने से तो हम लोगों की जिंदगी में चार चांद लग गया। दोस्त हो तो ऐसा। कल मनोहर के परिवार आ रहा है, मैं सामान लेकर आया हूँ, अच्छा अच्छा खाना बना देना। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं सब बना दूंगी। अगले दिन रेलवे स्टेशन से मनोहर और छोटे लाल मनोहर की फैमिली को लेकर आते हैं। लीलावती मनोहर की माँ के पैर छूती है और उसकी पत्नी के गले लगती है। फिर सबको पानी पिलाने के बाद वो भोजन कराती है। वाह भाभी वाह, मजा आ गया। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हो आप। बच्चे भी आपस में घुल मिल कर खेलने लगते हैं। सारे बड़े लोग बैठकर बातें करने लगते हैं और आगे के लिए प्लानिंग करते हैं। मनोहर और रीमा मिलकर बताते हैं कि अब आगे किस किस चीज की खेती कम समय में की जा सकती है। छोटे लाल भैया, मुझे आपके बारे में मनोहर जी ने बताया। आप जरा सा भी टेंशन मत लेना। हम जैसे जैसे बोले, बस 8 महीने अपने खेतों में मेहनत करनी है, फिर देखिएगा आप कितना मुनाफा कमाएंगे। क्या बताऊं रीमा भाभी, जितना कहूँ कम है। अगर मनोहर आकर स्थिति को ना संभालता तो ना जाने मैं क्या करता। मैं तो पूरी तरह टूट चुका था, फिर इसने किसी फरिश्ते की तरह सब कुछ संभाल लिया। बेटा, मिलजुल कर काम करने से ही फायदा होता है। अब मनोहर और छोटे लाल दोनों मिलकर ही खेती करने लगे। गांव के लोग भी उन दोनों की दोस्ती की बड़ाई करने लगे कि कैसे एक दोस्त ने आकर दूसरे दोस्त की मदद की। आज उसके हालात बहुत अच्छे हैं। छोटे लाल के घर सब कुछ बदल गया। बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे। पुराने घर के बदले नया मकान और सारा ऐसो आराम हो गया।